या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन महाविद्या, माँ भुवनेश्वरी और माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। पुत्र प्राप्ति की कामना से भी देवी भुवनेश्वरी जी की पूजा की जाती है। अपने नाम के अनुसार ही यह पूरे 3 लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्य शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव की समस्त लीला विलास की सहचर यानी सखी हैं। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं माँ भुवनेश्वरी जी की कथा। एक बार मधुकटप नामक दैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तभी सब देव मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री विष्णु जी थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्य शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना जल हो और ना ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी का सृजन किया। सृजन विष्णु को पालन और शंकर जी को का संहार के देव के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच व तत्व गुण तन मात्राएं और इंद्रिय कुछ भी व्याप्त नहीं है, फिर भी तीनों देव शक्तिहीन है। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के बाद वह देवी विमान उड़ने लगा और मन की गति से उड़कर एक अजीब से स्थान पर चला गया। वह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों ओर एक तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षण जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप को अच्छी तरह से देखा। फिर वहां उन्हें एक नगर मिला और उस नगर के चारों तरफ सुरक्षा की नौ परती थी। इस नगर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव क्षेत्रपाल मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह उस नगर के अंदर गए, नगर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वह नगर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह नगर त्रिपुर था और देवी भुवनेश्वरी की राजधानी थी, जो मणिद्वीप की रानी जैसी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर गए, उन्होंने देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें और 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था। उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था और दाहिने हाथ से वह अभय और वर मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि के द्वारा सुसज्जित था। यह सब देखने के बाद भगवान श्री विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर जी तथा ब्रह्मा जी से कहा, यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इनके साथ यह देवी हैं। हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत के कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवी ने देवी के चरण कमल के नख से संपूर्ण जगत को देखा और यह सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। माँ भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति की देवी कहा जाता है। भुवनेश्वरी देवी वही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। कहते हैं कि इन्होंने ही दुर्गमासुर का वध किया था। इन्हें काल की
जन्मदात्री भी कहते हैं। इनका मुख्य आयुध अंकुश और पास है। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। देवी भुवनेश्वरी एक मुख, 4 हाथ और चारों हाथों में गदा शक्ति का राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमितता और आशीर्वाद मुद्रा प्रज्ञा पालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। इस प्रकार सर्वस्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी हैं, जो विश्व को बमन करने के कारण वामा शिवमय होने से ज्येष्ठा और कर्म नियंत्रण का फल दान करने और जीवों को दंडित करने के कारण रोधी भी कही जाती हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही देवी भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश्वर होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार समस्त महाविद्या एवं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा ही आराधना करते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय। जय माता दी। अब आप बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से माँ कुष्मांडा की कथा को सुनिए। कौशल देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और शाम को लौटता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रयजन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के पास सत्यव्रत नाम का एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम करके वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दया निधान, तप, दया, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे मैं अपने घर का, अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतना ही धन की इच्छा है जिससे मेरा परिवार सुखी हो जाए। यह सुनकर सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती देवी की, दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ, इसलिए तुम उसे भली भांति मन लगाकर साफ स्वच्छ मन और श्रद्धा भाव से उसे श्रवण करो। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्त होती है, मन के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है। तो हे ब्राह्मणों, आज तुम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुणों को गाओ। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर एक दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश का कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद और हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी को कुष्मांडा के नाम से संबोधित किया गया है। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मणों, उन्होंने अपनी पृथ्वी, सभी चंद्र, ग्रहों, सूर्य, तारों और आकाश तथा आकाश गंगा
गंगाओं को अस्तित्व में मिलाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति हैं, माता हैं। कुष्मांडा ही समस्त जीवन का सूत्र हैं। जब वह सूर्य भगवान की मूल में रहती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को ही जीवन प्रदान करने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है, यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा देवी ही शक्तिशाली हैं, इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे ब्राह्मण, सुशील माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि इन सब का विकास होता है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सभी तरह के कष्ट समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि कौशल का विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा का रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई हैं। इन्हीं के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों की देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुहड़ी को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति प्रभा सूर्य के भांति ही चमकती रहती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणी इन्हीं के तेज में व्याप्त हैं। प्रिय भक्तजनों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ब्राह्मण ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनकी माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप प्रारंभ कर दिया। उसने भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भक्ति दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील ब्राह्मण को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर किया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। तो प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय, दुर्गा माता की जय।